शिवाय। सभी अपनी कमर सीधे रखें, ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठे, दोनों आंखें बंद। 3 बार ओम करेंगे। लंबी सांस खींचे अंदर, साइलेंस में बैठेंगे। ओम नमः शिवाय। यहाँ विराजमान ओम मंडली के सभी उच्च से उच्च कुल के ब्राह्मण से देवता बनने वाली आत्माओं को मुझ आत्मा का और पूरे ओम मंडली परिवार का नमस्ते, धन्यवाद और दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जैसे कि डॉक्टर साहब और पार्षद जी ने बताया, ओम मंडली परिवार जो है वो हमारे आदि सनातन धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, भारत को विश्व गुरु कैसे बनाया जाए और जनमानस तक हमारी जो वैदिक संस्कृति है, जो ओम उच्चारण, जो बीज महामंत्र है, उसको कैसे जन जन तक उसका लाभ मिले कि ओम उच्चारण कैसे किया जाता है और उसको करने से क्या फायदा है और पूरे भारत में देशभक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, इसका अविरत कार्य ओम मंडली संस्था द्वारा किया जा रहा है। ये भागीरथ कार्य जो है वो कोई साधारण कार्य नहीं है और यहाँ विराजमान जितनी भी आत्माएं हैं वो कोई साधारण आत्माएं नहीं है। ये देवकुल की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो साधारण रूप लेकर के, एक छोटा सा जैसे मनुष्य का रूप लेकर के समझो, जैसे भक्ति महाराज में कहते हैं कि भगवान देवी देवताएं भी मनुष्य का रूप लेकर के आते हैं, तो वैसे ये यहाँ का ही आधार है। इस पुरुषोत्तम संगम युग में आप महान आत्माएं साधारण घर में जन्म लेकर के आई हैं, तो बाबा कहते हैं कि अपने स्वरूप को याद करो कि आप कौन हो, आपका पिता कौन है और हमारा घर कौन सा है। हम सब एक घर से आए हुए, परम धाम से आए हुए, एक पिता की संतान यानी शिव परमात्मा की संतान हम आत्माएं हैं, देवकुल की आत्माएं हैं जो यहाँ पे विराजमान है। भगवान से मिलने वाली आत्माएं कोई साधारण नहीं होती है, वो असाधारण आत्माएं ही भगवान को मिलती है। जिन्होंने आदि से लेके मध्य से लेके अंत तक पाठ बजाया है, ऐसी महान आत्माएं यहाँ विराजमान है। तो ऐसी महान आत्माओं को मैं सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी अपने लिए ताली बजाएं। जैसे हम मंदिरों में देवी देवताओं को जैसे मूर्तियों में देखते हैं तो कितने भाव से देखते हैं। जब हम भक्ति कर रहे थे
कितने भाव से देखते थे, कितनी ऊंची दृष्टि से देखते थे। तो अब तो ये चैतन्य में आप सभी आ गए हो, तो हम सब बच्चों की दृष्टि सबके प्रति कैसी होनी चाहिए, ऊंच से ऊंच और महान से महान दृष्टि होनी चाहिए। तो सचमुच यहाँ पे ऊपर से देख करके ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा लाइट हाउस यहाँ बन गया है। तो अभी हम इस हॉल को, इस एरिया को, रायपुर को और पूरे भारत को, पूरे विश्व को मेडिटेशन के द्वारा लाइट हाउस बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे इस शरीर को भोजन की जरूरत होती है, अगर 2 या 3 दिन अगर भोजन न दिया जाए तो ये शरीर जो है वो कमजोर पड़ जाता है, बीमार हो जाता है। तो हम कितने जन्मों से परमात्मा को भूले हुए हैं। या परमात्मा को तो जानते हैं कि परमात्मा है, परंतु कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ से आता है, कोई परिचय हमारे पास पहले नहीं था। पर अभी सत्य परिचय मिला है। तो हमें जैसे हम शरीर को 3 टाइम भोजन देते हैं, वैसे आत्मा को भी भोजन देना चाहिए। 63 जन्मों से हम आत्माओं को ये बिना बाबा के परिचय के हम इधर उधर भटक रहे थे। तो इस भटकन को प्यारे बाबा ने दूर किया, हम बच्चों को सही रास्ता दिखाया, सही मार्ग दिखाया, सही ज्ञान दिया। तो जैसे हम 3 टाइम इस शरीर को भोजन देते हैं, वैसे हर मनुष्य आत्मा को मेडिटेशन की बहुत जरूरत होती है, जो कि हम उसको साइड करते हैं हमेशा। शरीर के लिए सभी लोग 24 घंटा निकालते हैं, निकालते कि नहीं निकालते? सोते किसके लिए? शरीर की थकान से सो जाते हैं, कमाने जाते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, किसके लिए करते हैं? शरीर निर्माण करते हैं। जो भी करते हैं आप देखो सब शरीर करते हैं। पर हम देखें कि आत्मा के अर्थ हम क्या करते हैं, अपने लिए कितना समय निकालते हैं। शरीर के लिए जो समय निकाला वो अपने लिए समय नहीं है, क्योंकि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, दोनों अलग चीजें हैं। और दोनों मिलकर के आकर के इस साकारी दुनिया में, इस दुनिया में आकर के पाठ बजाती है। तो इस साकारी दुनिया में हमें इस 5 तत्वों का चोला मिला है, उसका ध्यान जरूर रखना है। जैसे एक्सरसाइज करते हैं हम, सात्विक भोजन लेते हैं, ऐसे हम शरीर का तो ध्यान रखते हैं। परंतु बहुत कम आत्माएं होती हैं दुनिया में कि जो आत्मा का भी ध्यान रखती, माना खुद का ध्यान रखती, खुद के लिए समय निकालती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जैसे हम 3 टाइम भोजन करते हैं, वैसे कम से कम 3 टाइम घर में रोज मेडिटेशन होना ही चाहिए। जैसे हम नाश्ते में कम समय निकालते हैं, भोजन में उससे ज्यादा, और रात का जो भोजन होता है उसमें और ज्यादा समय निकालते हैं। वैसे हमें मेडिटेशन में भी रोज 3 टाइम कम से कम अपने लिए समय जरूर निकालना चाहिए। इसमें से बहुत सारी आत्माएं ऐसी होंगी जो जरूर समय निकालती होंगी, पर जो नहीं निकाल पाती है उनको जरूर निकालना चाहिए समय अपने लिए। ये अपना समय होता है। आपने अभी तक जैसे मान लो कि आपने अपने परिवार के लिए पूरा समय दिया, नौकरी, बिजनेस या घर काम के लिए जो भी समय निकाला वो आपने अपने लिए नहीं निकाला। अपना समय होता है खुद बैठना, अंतर्मुखी होकर के बैठना और फिर परमात्मा से बात करना, उनसे कनेक्शन जोड़ना, ये अपना समय होता है। अपने आप से बात करने का समय होता है। परंतु ज्यादातर देखा गया है दुनिया में लोगों के पास अपने लिए समय बिल्कुल ही होता नहीं है। कभी अपने आप से कभी बैठ के बात नहीं करते हैं कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे कहाँ सही होना चाहिए, मेरे संकल्प कहाँ गलत चल रहे हैं, मेरे संकल्प को मुझे कहाँ ठीक करना है। इस पे ज्यादा वर्क हम नहीं करते हैं। मैं कहूँगा 5% ही लोग ऐसे होंगे दुनिया में जिसको 5 पांडव कहा जाता है, कि जो अपने लिए सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। रोज अपनी दरबार लगाते होंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा रात को रोज अपनी कर्मेंद्रियों की दरबार लगाते थे, वैसे हमें भी रोज अपनी दरबार लगानी चाहिए, अपनी कर्मेंद्रियों की, कि आज मेरे सुबह से लेकर रात तक मैंने क्या क्या मिस्टेक की, कौन सा श्रीमत का मेरे से उल्लंघन हुआ। ये सब चीजें चेक करके हम फिर दूसरे दिन उसको चेंज करना है। तो क्या हम ये चीजें करते हैं रेगुलरली? हम कहते हैं हम भगवान से मिलते हैं, बाबा से मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। परंतु कितनी भी बार बाबा से आप मिल लो, पर परिवर्तन अगर नहीं किया है,
अगर चेक एंड चेंज नहीं किया है तो जितना भी आप बाबा से मिलो उससे कुछ भी आपको फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, बाबा की दृष्टि पड़ेगी आपके ऊपर, उसका फायदा जरूर होगा, परंतु बाबा से पावर लेने के बाद उस पावर को यूज करने का मतलब होता है अमृत वेले से लेकर सुबह से लेकर रात तक हम उस ज्ञान को, बाबा की उस पावर को यूज करें माना प्रैक्टिकल जीवन में उतारे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसलिए जितना शरीर के लिए भोजन जरूरी है उतना परमात्मा की याद, मेडिटेशन भी बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए हर आत्मा को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं तो आप जरूर समय निकालें, नहीं तो जो पशुओं की जो लाइफ होती है और हमारी लाइफ होती है उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। क्योंकि पशु भी क्या करता है, वो भी भोजन करता है, वो भी घर गृहस्थी अपनी बसाता है, उनको बड़ा करता है और फिर मर जाता है। तो वही लाइफ हमारी पशुओं की लाइफ में और हमारी लाइफ में अंतर ये है कि हमें परमात्मा का परिचय है, हमारे पास बुद्धि है कि हमें परमात्मा को याद करना है, कैसे याद करना है। और बाबा ने सारी बातें सिखाई है, साकारी, आकारी, निराकारी का अभ्यास सिखाया है। तो ये सब चीजें जब तक हम प्रैक्टिकल में नहीं करेंगे तब तक वही लाइफ रहेगी, सोना खाना फिर वापस कमाने जाना, फिर सोना खाना फिर कमाने जाना। ऐसे तो हम 63 जन्मों से करते आए हैं। अगर अभी भी ब्राह्मण बनने के बाद, बाबा का बनने के बाद अभी भी वही लाइफ चल रही है तो फिर ये जीवन, जो ब्राह्मण जीवन है वो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण बनने के बाद हमारे कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है। कौन सी जिम्मेवारी? संकल्पों को ठीक करने की जिम्मेवारी। क्योंकि एक बार जो ब्राह्मण बन जाता है वो उसके जो वाइब्रेशन है वो संगम में भी बन जाता है, वो कलयुगी नहीं रहता। कलयुगी आत्माओं के जो संकल्प होते हैं वो पूरी दुनिया के पत्ते पत्ते तक, यानी हर आत्मा तक नहीं पहुंचते हैं। क्योंकि वो कहाँ बैठे हैं? झाड़ के ऊपर बैठे हैं। और हम संगम के ब्राह्मण जो है वो पेड़ के नीचे यानी झाड़ के नीचे बैठे हुए, तने में बैठे हुए हैं। तो हमारे संकल्पों का बहुत बहुत वैल्यू है। एक एक संकल्प एक एक पत्ते तक पहुंचता है। आप खुश रहते हो तो खुशी का पानी आप पूरे झाड़ को, पूरी दुनिया को देते हो। जब आपकी खुशी गायब होती है तो वो गायब होने का जो पानी है वो पूरे पत्ते पत्ते तक जाता है। तो जब आप बाबा की याद में मस्त रहते हो, खुश रहते हो, तो आपको करोड़ों आत्माओं की आपके आत्मा में, आपके आत्मा के अकाउंट में वो दुआएं जमा होती है। जब आप शुभ संकल्प करते हो तो करोड़ों आत्माओं की दुआएं आपके अकाउंट में, आपकी आत्मा के अकाउंट में जमा होती है। सिर्फ इसलिए बाबा बार बार वाणी में कहते हैं कि बच्चे खुश हो, खुश रहना है, खुश रहना है। बार बार क्यों बोलते इस बात को, खुश रहना है? क्योंकि संकल्प में खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खुशी गायब, बाबा ने क्या बोला, खुशी गई तो समझो सब कुछ चला गया है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में खुशी नहीं जानी चाहिए। क्यों नहीं जानी चाहिए? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि अगर खुशी चली गई तो आप पूरे झाड़ को आपके अंदर जो उदासी है, मायूसी है, वो पानी आप हर पत्ते पत्ते तक पहुंचा रहे हो तो उसका बोझा भी आपकी आत्मा पे चढ़ता है। संगम युग में जितना आपको पदम गुणा, हर कदम में पदम है, उतना घाटा भी साथ में चलता है, दोनों साथ में चलता है। अब हमें तय करना है कि हमें अपना घाटा कराना है या फायदा कराना है, हमारे ऊपर है। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। इसमें हम भगवान को दोष नहीं दे सकते कि हे भगवान, आपने मेरे को ऐसा दुखी क्यों किया, आपने मेरे को ऐसे घर में जन्म क्यों दिया, आपने मेरे को ऐसा संबंधी क्यों दिया। ये हम ही संगम युग पे ड्रामा शूट करते हैं और 84 जन्मों का जो रिकॉर्डिंग है वो यहीं पे भरता है, इसी समय में भरता है। आप चाहो तो अपने पूरे 84 जन्मों को सुधार सकते हो इसी संगम युग पर। आप चाहो तो पूरे 84 जन्मों को आप बिगाड़ भी सकते हो। इसमें 21 जन्म की तो गारंटी बाबा करता है, परंतु जो 63 जन्म है द्वापर और कलयुग के, उस जन्मों को आप जरूर सुधार सकते हो। ये मौका मिला है, बाबा ने हम बच्चों को संगम युग में ये मौका दिया है कि हम अपने 63 जन्मों को सुधार लें। क्योंकि 21 जन्म तो सुखी रहने ही वाले हैं, वो तो बाबा की गारंटी है। परंतु बाबा कहते हैं कई बच्चे ऐसे हैं जो 83-84 जन्म सुख भोगते हैं। वो कौन से बच्चे हैं? जो संगम युग में बाप समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं। बाप समान माना भगवान समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं।
भगवान कैसा है? भगवान प्रेम का सागर है। तो जो यहाँ पे प्रेम स्वरूप बन के रहते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, तो वो पूरे 84 जन्म सुखी रहते हैं। बाबा कहते हैं 1-2 जन्म ऊपर नीचे होता है, बाकी 82-83 जन्म की गारंटी बाबा देता है। अगर संगम युग में आपने संभाल लिया तो आपने आपकी यहाँ पे बाबा बोलते हैं यहाँ का 1 मिनट, संगम युग का 1 मिनट और ड्रामा का 1 साल बराबर हो जाता है। यहाँ 10 मिनट आपकी खुशी गायब हुई तो ड्रामा में आपका कितना 10 साल खुशी गायब हो जाएगी। यहाँ पे आपका 1 घंटा आपकी खुशी गायब हुई तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। तो वहां 60 साल खुशी गायब हो जाएगी। अगर ऐसे आप काउंट करो, अगर पूरा दिन खुशी गायब हुई तो कितना वर्ष आपने अपने खराब कर दिए, है ना? सिर्फ आपने अपने खराब नहीं किए, परंतु आपकी जो वंशावली है, आप ब्राह्मण आत्माएं हो। बाबा बोलते एक ब्राह्मण आत्मा के पीछे हजारों की क्यों लगी हुई है? तो आप अपनी वंशावली की भी शूटिंग आप ही करते हो, आप अपने वंशावली को भी दुखी करते हो। तो जब आप यहाँ पे ब्राह्मण बनने के बाद जो भी हम गलत करते हैं वो पूरा किसके पास जाता है? आपकी जो वंशावली आपके पीछे उनके पास भी वो जाता है। इसलिए बाबा बार-बार बोलता है अटेंशन प्लीज, बोलता है ना बाबा अटेंशन प्लीज। आप ब्राह्मण आत्माओं के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ऐसे बाबा बोलता है। कौन सी जिम्मेवारी है? ये जिम्मेवारी संकल्पों को ठीक रखने की जिम्मेवारी है, बाबा की याद में रहने की जिम्मेवारी है, खुशी का वाइब्रेशन फैलाने की जिम्मेवारी है। तो ऐसी जिम्मेवार आत्माएं हम बने, बाबा जैसा हमको बनाना चाहता है। बाबा की आश है कि हम बच्चे ऐसे बने, सदा सुखदायी, सदा हर्षित मुक्त, सदा हम प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप जो बाबा के गुण हैं, बाप समान बनना मना जो बाबा के 7 गुण हैं, वो वर्षा हम यही पर ही लेते हैं। ऐसा नहीं कि सतयुग में जाकर के वर्षा मिलेगा, नहीं, यही से भर के जाते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चारों युगों का जो पैकेज है वो हम यहाँ से लेकर के जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों को बहुत अटेंशन देने की जरूरत है। बार-बार हम हमेशा कहते हैं कि अगर कहते हैं कि भैया हमारे घर में इतनी सारी प्रॉब्लम है, हम कैसे खुश रहे हैं? ये प्रॉब्लम है, घर की प्रॉब्लम है, संबंधों की प्रॉब्लम है, धन की प्रॉब्लम है, कैसे खुश रह सकते हैं? तो उसके लिए बाबा ने मुरलियों में कितनी सारी बातें बताई है। खुश रहे, कैसे खुश रहा जा सकता है, उसकी विधियां बाबा ने बताई है। सबसे बेस्ट विधि मुझे ये लगी, बाबा ने बोला बच्चे ड्रामा की हर सीधी में कल्याण समाया हुआ है। ये महामंत्र अगर आपने स्वीकार कर लिया, स्वीकार करने का मतलब है कि जब भी आपको कोई सिचुएशन, कोई सीन आपके सामने आता है और वो सीन, उस सीन के समय आपको ये याद आ गया कि ड्रामा के हर सीन में कल्याण समाया हुआ है, भगवान ने कहा है हर सीन में कल्याण समाया हुआ है, तो इस सीन में भी कल्याण होगा। तुरंत आप हल्के हो जाओगे, तुरंत ही आपकी आत्मा लाइट हो जाएगी और आप फिक्र से खाली हो जाओगे, आप बेफिक्र बादशाह बन जाओगे। इसलिए ये महामंत्र कि ड्रामा के हर सीन में कल्याण समाया हुआ है, एक ये और एक दूसरा, मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी से माना किसी से भी नहीं, सर्व संबंध मेरे एक बाबा से, बाबा ही मेरा सच्चा साथी है, बाबा ही मेरा दोस्त है, बाबा ही मेरा भाई है, बाबा ही मेरा पिता है। सर्व संबंध जब एक परमात्मा से जुड़ जाता है तब ये कमाल हो सकती है, तब आप सदा खुश रह सकते हो। जब तक आपकी मन और बुद्धि किसी वस्तु में, व्यक्ति में और वैभव में फंसी हुई है, तब तक आप सदा खुश नहीं रह सकते। कहीं न कहीं आप अटकते जाओगे, कहीं न कहीं आप लटकते जाओगे और कहीं न कहीं भटकते जाओगे। इसलिए बाबा ने बोला है लटकना, अटकना और भटकना नहीं है। उसके लिए बाबा ने एक महामंत्र दिया है, ड्रामा के हर सीन में कल्याण समाया हुआ है और इच्छा मात्र अविद्या बनना माना, मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, चाहे स्थूल चीज हो चाहे सूक्ष्म हो। सूक्ष्म चीज की भी आस नहीं रखनी है, स्थूल की भी आस नहीं रखनी है। उसके लिए इच्छा मात्र अविद्या बनने के लिए पूरा समर्पण होना पड़ेगा। समर्पण का मतलब क्या होता है? समर्पण इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम बाबा के सेवा में, हमने शादी नहीं किया और बाबा की सेवा में लग गए तो समर्पण हो गए, हम तन से समर्पण हो गए तो समर्पण हो गए। बाबा समर्पण की परिभाषा आती हुई बताता है, समर्पण माना संकल्पों से समर्पण करना। हमारा एक भी संकल्प बाबा की श्रीमत के मर्जी के
खिलाफ ना चले, इसको कहते हैं समर्पण, सच्चा सच्चा समर्पण। तो उसके लिए समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण माना संकल्पों का समर्पण, समर्पण माना हमारा ये तन है, हमारा तन भी हम हमारी मर्जी के खिलाफ नहीं लगा सकते। माना जो बाबा की श्रीमत दी गई है अमृत वेले से लेकर रात तक, इस तन को भी हम बाबा की श्रीमत के वर खिलाफ नहीं लगा सकते। बाबा ने बोला है आपकी जो आंखें है वो पवित्र होनी चाहिए। किसी भी जैसे भाई है, भाइयों की किसी की भी दृष्टि वृत्ति एक भी बहन के प्रति कभी भी गलत दृष्टि ना जाए, इसको कहेंगे श्रीमत अनुसार चलना। अगर जाती है तो तुरंत अपने आप को डांट लगानी है कि ये गलत है, बहुत बड़ा पाप है। हमारे लिए सभी बहनें हैं, सभी माताएं हैं, ऐसी दृष्टि। फिर अगर बहनों की भाइयों के प्रति जाती है तुरंत एड्रेस दिलाना है कि नहीं, ये बाबा ने मुझे क्या श्रीमत दी है, मैं तो बाबा का हूँ, मेरी बुद्धि कैसे किसी की तरफ जा सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी से हमें कर्म व्यवहार नहीं करना है, कर्म व्यवहार सबसे करना है, सबसे अच्छे से रहना है, उठना है, बैठना है, प्रेम स्वरूप बन के रहना है। परंतु हमारी दृष्टि वृत्ति चंचल ना हो, मन हमारा चंचल ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये कि समर्पण किसे कहा जाता है? जो ये आंख भी हम हमारी मर्जी से नहीं चला सकते, ये कान भी हमारी मर्जी से हम कुछ भी नहीं सुन सकते। बाबा की श्रीमत अनुसार ही सुनना है, बाबा की श्रीमत अनुसार ही देखना है, बाबा की श्रीमत अनुसार ही हमारे बोल निकले। बाबा ने बोला है हमारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकले। बाबा ने बोला है मुख से जब भी निकले तो जैसे आप बोलो तो ऐसे लगे कि जैसे फूल बरस रहे हैं। कभी कभी क्या होता है हम आवेश में आकर के कुछ कुछ बोल देते हैं, तो वो भी हम अपनी बाबा की श्रीमत के पर खिलाफ है, हम समर्पण नहीं है। अगर हम समर्पण है तो बाबा के पर खिलाफ हम, जैसे बाबा हम बच्चों से कैसे बात करता है, कभी बाबा ने बोला कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम बुरे हो, हमेशा क्या बोलता है बाबा, मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, अच्छे बच्चे, राजा बच्चे, लाडले बच्चे। हमेशा इतने ऊंचे सम्मान से हम बच्चों को बाबा देखता है। बच्चे कोई बात नहीं, आपका थोड़ा सा अगर स्टेज ऊपर नीचे हो रहा है तो उसमें आपकी गलती नहीं है, माया की गलती है। ऐसे करके बाबा कितना ऊंचा उठाता है हम बच्चों को। तो अगर हमारा पुरुषार्थ बाप समान बनने का है तो हमें भी वैसा ही सोचना चाहिए। हर आत्मा के लिए हमें ये सोचना चाहिए अगर इस जगह में बाबा होता मेरी जगह पे तो उस आत्मा के लिए क्या सोचता। हमेशा हमेशा हम वहां पे स्टॉप लगा करके सोचे, कहीं समझ में नहीं आती है बात कि हम कैसे व्यवहार करें तो तुरंत स्टॉप हो जाए और सोचे कि इस जगह में बाबा होता तो इस आत्मा से कैसे व्यवहार करता। तो कहने का भाव यह है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो स्थिति अगर आपको प्राप्त करनी है तो पूरा पूरा समर्पण होना पड़ेगा, पूरा पूरा समर्पण। और समर्पण की परिभाषा जैसे हमने बताई कि आप कहीं पर भी बैठे हो, हर संकल्प, हर वचन यानी बोल और हर कर्म बाबा के अनुसार चले, ये है सच्चा सच्चा समर्पण। ये है बाबा के नजदीक वाली आत्माएं। ऐसा नहीं है कि जो बाबा के रथ के साथ नजदीक है वो सबसे नजदीक है, ऐसा सोचने की गलती नहीं करना। पहले भी गलती किया है, इसलिए बाबा ने क्या बोला था व्यक्तवाणी में कि बच्चे सोचते हैं अरे माला में हम कैसे रहेंगे, दीदी आएंगी, दादा आएंगे, वरिष्ठ भाई बहन आएंगे, हम कैसे आएंगे। तो बाबा ने बोला कि आप जरूर आओगे, मैं गारंटी करता हूँ कि आप जरूर आओगे। अगर माला छोटी पड़ गई तो मैं लड़ियां लगा दूंगा, बोला था ना बाबा ने। तो मार्जिन सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि कुमार कुमारियां हैं जो सरेंडर है वही नंबर ले सकती है, नहीं, गृहस्थी भी नंबर ले सकते हैं। कहते हैं कि बाबा उसे नहीं आ सकते हैं, वो जितने जन्म जन्मांतर से पवित्र है उसमें ही बाबा आ सकते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, ब्राह्मण में ऐसे बोलते हैं ना। तो संतरी दादी में बाबा आए थे, संतरी दादी कौन थी, कौन थी, गृहस्थी थी ना, जबकि वो गृहस्थी थी। तो ये जो 7 जन्म वाली उपाधि गलत हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, बाबा जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो 7 जन्मों से जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है उसी में बाबा आते हैं। तो फिर संतरी दादी आप 69 की अव्यक्त वाणी पढ़ो, उसमें संतरी दादी की वाणी भी है, बाबा उनके द्वारा की वाणी चलाई है। तो कहने का भाव ये है कि आप सब भी नंबर ले सकते हो, मार्जिन है, बस संकल्पों से पुरुषार्थ करना है। हर संकल्प, हर श्वास, हर वचन, हर कर्म हमारा बाबा के अनुसार हो। उठना, बैठना, चलना, बोलना, हर चीज बाबा के श्रीमत अनुसार हो, ठीक है।
तो बात चल रही थी कि मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो आइए हम 2-3 मिनट का अभ्यास करते हैं, बाबा की याद में उड़ते हैं, इस पूरे हॉल को लाइट हाउस बनाते हैं। ऐसे सोचेंगे, ऐसे देखना है कि ऊपर से परम लाइट यानी परम प्रकाश ऊपर से आ रहा है, प्रचंड वेग से आ रहा है, और उस वो लाइट मेरे अंदर पड़ रही है। मेरे अंदर यानी इस स्थूल शरीर में, सूक्ष्म स्थूल शरीर के अंदर कौन सा शरीर है? सूक्ष्म शरीर है, लाइट का शरीर है। उसकी शक्ल, सूरत, आंख, कान सब ऐसा ही है, सेम टू सेम, अलग नहीं है। माना इसी शरीर को आपको इमर्स करना है और उस लाइट को देखना है, और वो लाइट एक एक नस में दौड़ रही है। और हमारे सूक्ष्म शरीर में जो भी काले या लाल धब्बे हैं उसको सफेद बना रही है, व्हाइट बना रही है। ऐसा अभ्यास हमें यहाँ पर भी करना है और घर जाकर भी करना है, और रोज करना है। ये लाइट का अभ्यास करने से विश्व परिवर्तन होगा। लाइट से, ये लाइट ही परिवर्तन करेगी। अगर आपका भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, आप लाइट का अभ्यास शुरू करो, आपका परिवर्तन हो जाएगा। प्रेम स्वरूप बन के, लाइट स्वरूप बन करके बैठो, परिवर्तन ना हो ऐसा हो नहीं सकता। गारंटी है, अगर आपने लव एंड लाइट यानी प्रेम और लाइट दोनों का अभ्यास किया बैठ करके रोज आधा घंटा, 1 घंटा, गारंटी करता हूँ आपके अंदर भी परिवर्तन आएगा। और आप जो चाहते हो का मतलब कि जो आप चाहते हो कि मैं सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलूं, मैं सूक्ष्म मदन का सैर करूं, या मैं परम धाम का सैर करूं, मैं 1 सेकंड में पूरे सृष्टि का चक्र लगा करके वापस इस शरीर में आ जाऊं, ये सारी स्थिति प्राप्त करना चाहते हो और अपने जन्मों को देखना चाहते हो। पिछले जन्मों में हम क्या थे, क्या नाम था, क्या रूप था, क्या देश था, अगर ये देखना चाहते हो तो रोज आप लाइट का अभ्यास शुरू कर दे, तो गारंटी करता हूँ सारी प्राप्तियां इसमें हो जाएगी। इसलिए आइए हम सब मिलकर के लाइट का अभ्यास करते हैं। कमर सीधी रखें। अगर हिलने डुलने का मन करे तो हिलना डुलना नहीं है, ठीक है। माया जो है वो आपको हिलाने की कोशिश करेगी। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ थोड़ा सा खुजली कर लो, या थोड़ा सा मोटी इधर कर लो, थोड़ी आंख खोल के ऐसे करके देख लो, ये सब माया है। इसलिए माया के वश नहीं होना है, बाबा के अनुसार अपने वश रहना है। अगर मुझे 10 मिनट अभ्यास करना है तो 10 मिनट में ना शरीर हिले, ना आंख हिले, कुछ भी नहीं, पूरा स्थिर हो जाना है, एकदम स्थिर होकर के बाबा की याद में रहना है। पहले हम अपनी श्वास पे ध्यान देंगे, क्योंकि मन इधर उधर भटक रहा है। तो उसका आसान तरीका है, आप अपने श्वासों के द्वारा पूरे अंतर्मुखी हो जाओ। नाक से श्वास निकल रही है, फिर बाहर से फिर अंदर आ रही है, फिर बाहर निकल रही है, उसको देखना है। ऐसा नहीं है कि श्वास को आपको बढ़ा देना है फिर एकदम कम कर देना है, नहीं, जो नॉर्मल श्वास है उसको देखते रहना है। संकल्प करें कि एक लाइट का गोला अंडे आकार में मेरे शरीर के चारों तरफ घूम करके पूरा ऑरा बना रहा है। अपने आप को अंडे आकार लाइट के अंदर देखे बैठा हुआ। ये जो चारों तरफ लाइट का घेराव है वो आपके स्थूल शरीर को प्रोटेक्ट करेगा। जब भी आप मेडिटेशन करने बैठे, सबसे पहले इस लाइट के घोड़े होना, चारों तरफ लाइट का कार यानी लाइट का कवच बना है और आप उसके अंदर बैठे हो, देखें, स्पष्ट देखें। जब भी मेडिटेशन शुरू करें, इस लाइट के गोले को जरूर बनाएं ताकि आपका प्रोटेक्शन होगा। उसके बाद की विधि है, बाबा का आह्वान करें, मन ही मन बोले, मेरे प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ, मेरी मदद करो। मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मेरी मदद करो।
शिव बाबा भोलेनाथ महादेव का रूप लेकर के सूक्ष्म बदन से नीचे की ओर आ रहे हैं। बाबा को आता हुआ देखें और बाबा हमारे सामने हैं। बाबा के हाथों से और बाबा के नयनों से परम लाइट निकलकर उस पर पड़ रही है। इस लाइट से मैं भरपूर हो रहा हूं। मेरा सूक्ष्म शरीर चार्ज हो रहा है। उस लाइट को अपने पूरे शरीर में दौड़ता हुआ देखें। देखते रहे लाइट को। प्रेम का सागर मेरा बाबा मेरे पे प्रेम की लाइट बरसा रहा है और मैं आत्मा इस प्रेम की लाइट से भरपूर हो गई। जैसे शावर होता है वैसे लाइट मेरे सूक्ष्म शरीर पर पड़ रही है। मैं आत्मा और मेरा सूक्ष्म शरीर लाइट से भर रहा है, प्रेम के प्रकाश से भर रहा है। निरंतर इस लाइट को फील करें, देखते रहे। लाइट पड़ रही है। इस परम लाइट के नीचे मैं आत्मा कितना आनंद महसूस कर रही, कितना सुख फील हो रहा है। इस लाइट को चारों तरफ पूरे विश्व में फैलाएं। ये प्रचंड लाइट मेरे सूक्ष्म शरीर से निकलते हुए सेकंड में चारों तरफ प्रचंड वेग से फैल रही है। ऊपर से लाइट पड़ता हुआ देखें और अपने चारों तरफ से यानी शरीर के चारों तरफ से प्रचंड वेग से लाइट फैल रही है। इस लाइट से पूरे विश्व का कल्याण होगा। लाइट को देखते जाए और चारों तरफ फैलाते जाए। ये पूरा हॉल जो है लाइट से भर गया है। फील करें पूरे हॉल में चारों तरफ लाइट ही लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश है। इस लाइट को
पूरे रायपुर शहर में फैलता हुआ देखे। अब इमर्ज करें भारत के नक्शे को, पूरा नक्शा लाइट से भर गया है। हमारा महान भारत देश लाइट से भर गया है। ये भारत लाइट हाउस है, परमात्मा की आने की भूमि है, देवी देवताओं की भूमि है। ये पूरा लाइट हाउस है। फिर इस भारत से लाइट निकलकर पूरे विश्व में फैल रही है। अब पृथ्वी का ग्लोब अंतरिक्ष में घूमता हुआ देखे, और पूरा ग्लोब लाइट से भर रहा है। देखिए, पूरा ग्लोब लाइट से भर रहा है। पृथ्वी का गोला स्पष्ट अपने सामने देखे, पूरा लाइट से भर गया है। प्रेम का प्रकाश चारों तरफ फैल गया है। मेरा बाबा प्रेम का सागर और मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, प्रेम की लाइट पूरे विश्व में फैला रहा हूं। निरंतर इस लाइट में खो जाए। वापस ग्लोब से भारत के नक्शे की तरफ आ गए। भारत का नक्शा देखिए, स्पष्ट लाइट से भरा हुआ। फिर वापस इस हॉल में आ जाए और दोनों हाथ जोड़ करके प्यारे बाबा का धन्यवाद करें। मेरे प्यारे बाबा, भोले बाबा, अच्छे बाबा, आपका दिल से धन्यवाद बाबा। हर बात का धन्यवाद बाबा। इतना सुंदर ब्राह्मण जीवन देने के लिए धन्यवाद बाबा। इतना सुंदर ज्ञान देने के लिए धन्यवाद बाबा। मुझे अपना बनाने के लिए धन्यवाद बाबा। बाबा को मन ही मन करें, प्यारे बाबा, सदा मेरी बुद्धि को ठीक रखना। प्यारे बाबा, सदा मुझे अपना बना के रखना। मन में बोले, चाहे कोई भी पेपर आए, कोई भी परीक्षा आए, बाबा सदा मेरे मन बुद्धि निर्वास करना। संकल्प करें, बाबा मेरे द्वारा कभी भी किसी का कल्याण न हो। बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप चाहिए और विश्व कल्याण। बाबा अगर मुझसे कोई कार्य कराना हो तो विश्व कल्याण ही हो, मेरे द्वारा कभी किसी का कल्याण न हो, ऐसा शुद्ध संकल्प करें। बाबा किसी भी जन्म में जाने अनजाने मेरे से
किसी को दुख पहुंचाया गया हो, तकलीफ पहुंचाई गई हो, या किसी मनुष्य को या जानवर को या प्रकृति को जो भी मेरे द्वारा नुकसान किया गया हो, उसके लिए प्यारे बाबा मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ कर देना। मेरा हर श्वास, हर संकल्प, मेरा ये शरीर सब विश्व कल्याण में लगे। अगर बाबा कहीं मेरी बुद्धि इधर उधर भटके भी तो आप मेरा हाथ पकड़ के रखना, सदा मुझे अपना बनाए रखना। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, अच्छे बाबा, भोले बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बार ओम करेंगे। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और देखेंगे कि मेरे नैनों से लाइट निकल रही है, प्रेम का प्रकाश निकल रहा है। इन आंखों को जब भी यूज करें, यही देखें कि प्रेम का प्रकाश, प्रेम की लाइट मेरे आंखों से निकल रही है और पूरे विश्व में फैल रही है। सदा इसको देखना है, खाली अभी यहाँ बैठे नहीं, घर पे जाकर के भी सदा ये देखना है कि प्रेम का प्रकाश मेरी आंखों से निकल रहा है, लाइट निकल रही है।